Very good morning, all of you. I hope you all will be fine. Students, as you all know, we are studying chapter 2 in our geography book, which is chapter 2 is physical features of India. Okay, so we have already been familiar to many of the terms which I have explained in my previous videos. As you can, if you have not seen those videos, you can go and check out. Students, in my last video, I had discussed about northern plains. In today's video, I will explain you the remaining topics. Okay, so first of all, we will talk about the peninsular plateau. बच्चों, हमने लास्ट वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको समझाया था। और इन सीक्वेंस आज हम लोग पेनिसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में बता दिया था। स्टूडेंट्स देखिए, पेनिसुलर प्लेटू की जब बात करते हैं तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो देखिए, जो एक मिनट स्टूडेंट्स, देखिए जो ये आपका इंडिया का पार्ट होता है बच्चों, ये वाला जो पार्ट होता है, देखिए मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये आपका इंडिया का, देखिए सेंट्रल से बिल्कुल जो नीचे का पार्ट है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए आप जानते हैं यहाँ पे हिमालय है, ऊपर सबसे ऊपर क्या है बच्चों, हिमालय है। उसके नीचे मैंने आपको पढ़ाया था ये नॉर्थर्न प्लेन्स है, जो आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, ये लगता है ये नॉर्थर्न प्लेन्स था। अगर उसके नीचे मैं आता हूँ बच्चों, जो सेंट्रल से लेके साउथ की ओर जाते हैं जब, तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, प्लेटूज होते हैं। क्या होता है, प्लेटूज। ये ऊपर आपके माउंटेन है, नीचे नॉर्थर्न प्लेन है, फिर बच्चों प्लेटू है, ठीक है। इधर कोस्टल एरियाज हो जाता है, किनारे किनारे, समुद्र के किनारे किनारे वाला। इधर बच्चों राजस्थान में डिजर्ट है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में थोड़ा बहुत डिजर्ट है। लेकिन बच्चों मैं इस मेन पार्ट के बारे में बात करूँ अगर, जैसे कि महाराष्ट्र है आपका, ठीक है, या राजस्थान का कुछ पार्ट ले लीजिए आप, उसके नीचे आप कर्नाटका है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर प्लेटूज आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये प्लेटूज होते क्या हैं और कैसे इन बने होते हैं, फॉर्मेशन कैसे हुई होती है, इसी के बारे में मैं बात करूंगा आपसे, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बच्चों देखिए, पेनिसुला, सबसे पहले हमको तो पेनिसुला समझ लेना चाहिए, पेनिसुला होता क्या है, ठीक है, व्हाट आर पेनिसुलास, ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेनिसुला होता है बच्चों, अगर मैं बात करूं पेनिसुला की, तो एक चीज़ मुझे आप बताइए, आपने कभी देखा होगा, कोई ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपके अपने देश को ही लेता हूँ, इंडिया को लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपने क्या नोटिस किया, ये देखिए यहाँ पे जब आप नोटिस करेंगे, इधर, इधर और इधर, ठीक है, आप देखेंगे इधर क्या है, अरेबियन सी है बच्चों, अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी है। इधर आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। तो ये तीन तरफ से क्या हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। कौन सा, हमारा जो कंट्री है, तीन तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से तो अरबियन सी से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, तीसरी तरफ इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, यानी कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और आप देखेंगे बीच में लैंड मास है, ठीक है, ऐसा लैंड मास जो तीन तरफ से वाटर से घिरा हो, ऐसा लैंड मास जो तीन तरफ से वाटर से घिरा हो, उसे पेनिसुला बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पेनिसुला बोलते हैं बच्चों। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो तीन तरफ से घिरा हो उसे पेनिसुला बोलते हैं, ठीक है। अब इंडिया क्या है, एक पेनिसुला है। अच्छा, जो चारों तरफ से घिरा हो पानी से, उसे क्या बोलते हैं, ये कमेंट करके आप बताएंगे मुझे कि द लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बाय ऑल फोर साइड्स, तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसा लैंड मास जो पानी से चारों तरफ से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो आपने समझ लिया कि पेनिसुला क्या होता है। अब आपने पेनिसुला समझ लिया, तो ये एक और टर्म उसमें जुड़ा हुआ है, प्लेटू, ठीक है। एक और टर्म है इसमें पेनिसुला के बाद, प्लेटू। अब प्लेटू को समझना भी तो ज़रूरी है हमारे लिए बच्चों। देखिए प्लेटू और माउंटेन जो दो स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ माउंटेन की, तो माउंटेन जो है वो ऐसे लैंड से, ठीक है, ज़मीन से ऐसे काफ़ी ऊपर ऊपर उठे उठे होते हैं, ठीक है। हाई पिक्स होती है उसमें, खूब ऊंचे ऊंचे ऐसे उठे होते हैं। कुछ माउंटेन ऐसे ट्रेंगुलर शेप में आप उनको देखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लेटू की, तो प्लेटू इस तरह से नहीं होते, इतने ऊंचे नहीं होते। प्लेटू भी ज़मीन से ऊंचे उठे होते हैं। मान लीजिए ये आपका लैंड है, ठीक है, ये आपका लैंड है, तो ये ऊपर तो उठे होंगे प्लेटू, लेकिन ऐसे इतने ऊंचे नहीं उठे होते। ये टेबल की शेप में होते हैं बच्चों, टेबल की शेप में, ठीक है, टेबल लैंड शेप इनका होता है कुछ इस तरह से। यानी कि ये ज़मीन से ऊपर तो उठे होंगे, लेकिन ऐसे उठे होंगे, यानी कि ये बिल्कुल एक आप एक क्वाड्रिलेटरल शेप बना रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़े से प्लेन होते हैं, यानी ऊपर उठने के बाद ये इतने ज़्यादा ऊंचे नहीं आते, ऊबड़ खाबड़, ये प्लेन एरिया में ऐसे होते हैं। यानी ज़मीन से ऊपर तो उठे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्लेन होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि प्लेटू क्या होता है। तो बच्चों अब देखिए, जो पेनिसुलर प्लेटू है इंडिया का, अब ये
दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक तो पेनिसुला, दूसरा प्लेटू। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, पेनिसुला यानी कि वो पार्ट, हमारे देश का वो पार्ट जो पानी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, और वो प्लेटू है तो उसी को बोलते हैं पेनिसुलर प्लेटू। अब बच्चों देखिए यहाँ पर दिया है, पेनिसुलर प्लेटू इज स्टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स। ठीक है बच्चों, देखिए जो हमारा देश है, ठीक है, ये इंडिया, ठीक है, ये देखिए ये जो एरिया है बच्चों, ये वाला एरिया, ठीक है, ये यहाँ पे ये क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये पेनिसुला तो हो ही गया, साथ में यहाँ पर प्लेटूज भी हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत सारे प्लेटूज हैं, जैसे कि आपको मिल जाएंगे सेंट्रल में, महाराष्ट्र में आप जाओगे तो आपको प्लेटूज मिल जाएंगे, राजस्थान में आपको प्लेटूज मिल जाएंगे, गोवा में प्लेटूज मिल जाएंगे, आपको कर्नाटका में प्लेटूज मिल जाएंगे, आपको यहाँ सारे आपको बहुत सारे प्लेटूज मिलेंगे, जैसे कि आपको केरला में प्लेटूज मिल जाएंगे। ठीक है, साउथ में आप जाएंगे तो वहाँ पे प्लेटूज मिल जाएंगे, तो आपको प्लेटूज बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और ये प्लेटूज कहाँ पर हैं बच्चों, समुद्र के किनारे किनारे, बीचों बीच में, यानी कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, तो ये इसीलिए इनको पेनिसुलर प्लेटू कहा गया है। बच्चों ये किस चीज़ से बने हुए हैं, ओल्ड क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्या होता है, व्हाट आर क्रिस्टलाइंस। बच्चों क्रिस्टलाइंस क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। क्रिस्टलाइन मतलब होता है पहले के टाइम पे, आज से लाखों साल पहले, जब वोल्केनो इरप्ट हुआ होगा। ठीक है, इस एरिया में मान लीजिए एक एरिया है आपका बच्चों, ठीक है, ठीक है, इस एरिया में वोल्केनो इरप्ट हुआ होगा, एक टाइम पे वोल्केनो रहा होगा। यहाँ पे वोल्केनो जब फटा बच्चों, इरप्ट हुआ, तो उससे जो मैग्मा निकला, जो लावा निकला, उसी लावा को हमने, जब ये लावा ठंडा हो गया तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइन। उसके अलावा इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक मैंने आपको बताया है, नया रॉक जो चट्टान होता है बच्चों, जो इतना ज़्यादा हीट या लाइट नहीं सहा होता, उसको इग्निशियस बोलते हैं। वहीं पर मेटाफॉर्मिक रॉक ऐसे रॉक होते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट और लाइट की वजह से तपे होते हैं, सहे होते हैं। उन्होंने क्या क्या सहा है, उन्होंने बच्चों हीट सहा है, लाइट सहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, रेन सहा, यानी बहुत सारी जो नेचुरल एक्टिविटीज़ है उनको बियर करते हुए वो बने हैं। तो ऐसे रॉक्स यानी इग्निशियस रॉक और मेटाफॉर्मिक रॉक और क्रिस्टलाइन, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है प्लेटू। तो आपसे पूछे प्लेटू का फॉर्मेशन किन किन चीज़ों से हुआ है, तो बच्चों क्रिस्टलाइन से हुआ है, इग्निशियस रॉक से हुआ है और मेटाफॉर्मिक रॉक से हुआ है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे बच्चों। आपको मैंने बताया था गोंडवाना लैंड क्या होता है। पहले के टाइम पे आप समझ सकते हैं, पहले के टाइम पे जो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब वो घूम रही थी, तो एक टाइम पे ऐसा भी था बच्चों, एक टाइम पे ऐसा भी था कि जो ये एशिया है, यानी हमारा इंडिया का जो पार्ट है, साउथ एशिया के आप कह सकते हैं, वहाँ पे बच्चों क्या था कि यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है तो ये जुड़ा हुआ था, यानी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया, सारे पार्ट एक ही में थे। लेकिन टेक्टोनिक, ये सारे क्या कहलाते थे बच्चों, गोंडवाना लैंड कहलाते थे। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कि ड्रिफ्ट हो गया। हमारा जो इंडिया का पार्ट था वो बच्चों अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, इंडिया का पार्ट अलग हो गया, तो इसमें टूट गया ये, ठीक है, अलग हो गया। तो इसी टूटने की वजह से गोंडवाना लैंड में जब ड्रिफ्टिंग हुई, जब ब्रेक हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में भिड़े, तो गोंडवाना लैंड टूट गया और इंडिया अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। तो इनकी अलग होने की वजह से भी यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, प्लेटूज का फॉर्मेशन हुआ। तो प्लेटूज का फॉर्मेशन दो तरह से हुआ है, एक तो पहले इसमें इग्निशियस, मेटाफॉर्मिक और क्रिस्टलाइन मिले हुए हैं। दूसरा ये कि गोंडवाना लैंड ब्रेक होने की वजह से, गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे प्लेटूज का फॉर्मेशन हुआ है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट टर्म आप याद रखिएगा, इस इंपॉर्टेंट टर्म को जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। अब बच्चों देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये जो प्लेटूज होते हैं, जो ये पेनिसुलर प्लेटूज हैं, इनको दो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, टू तरह से कैटेगराइज किया है बच्चों। इनको समझने की ज़रूरत है कि ये दो तरीके कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेटू। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि पेनिसुलर प्लेटू को कौन से टू टाइप में कैटेगराइज किया गया बच्चों। तो एक सेंट्रल हाईलैंड होता है, दूसरा डेक्कन प्लेटू होता है। बच्चों सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है, चलिए समझ लीजिए। देखिए, द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू लाइन टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। देखिए बच्चों, नर्मदा रिवर जो होती है वो क्या है, वो एक आइडेंटिफिकेशन है, पहचानने के लिए कि कौन सा, अगर मैं नर्मदा रिवर बह रही है, ये नर्मदा रिवर है, तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जब जाता हूँ, नॉर्थ में जो भी प्लेटू पड़ता है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो भी प्लेटू पड़ेगा बच्चों, जो भी प्लेटू पड़ेगा उसे बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, याद रखिएगा, सेंट्रल हाईलैंड कहलाएगा बच्चों। अगर मैं नर्मदा रिवर के
नॉर्थ में जाता हूँ, ठीक है बच्चों। और जबकि मैं इधर साउथ में इसके आता हूँ, साउथ में आता हूँ बच्चों, तो ये सबसे बड़ा मेजर एरिया कवर करता है। सबसे ज़्यादा प्लेटू यहीं पे होते हैं, साउथ में होते हैं बच्चों। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे आपने समझ लिया कि सेंट्रल हाईलैंड क्या है। तो और जो ये दक्कन यानी कि जो ये साउथ में जाएंगे तो साउथ का एरिया कहलाएगा दक्कन प्लेटू कहलाएगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे दो तरह से इसको हमने कैटेगराइज किया है। एक तो ऊपर नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ में है बच्चों, वो कहलाएगा आपका सेंट्रल हाईलैंड, और नीचे आएंगे तो दक्कन प्लेटू कहलाएगा। आई होप कि ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें आपको दिक्कत नहीं होंगी, ये चीज़ें बहुत ही आसान है समझने के लिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों एक चीज़ और देखिएगा, देखिए जो सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, जो सेंट्रल हाईलैंड है यानी कि जो मैंने आपको बताया जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है बच्चों, वो कुछ मतलब उतना तो फैला नहीं हुआ है जितना कि दक्कन प्लेटू फैला है नीचे वाला, उतना आपका नहीं फैला हुआ है ऊपर सेंट्रल वाला। लेकिन वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल हाईलैंड की, तो वो वेस्ट में, ठीक है। देखिए अब जैसे मान लीजिए ये सेंटर, ये आपका, चलिए मैं आपको फिगर के साथ समझा देता हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया में आपने क्या देखा कि जो ये मान लीजिए यहाँ नर्मदा रिवर है बच्चों, तो ये जो ऊपर का इलाका है प्लेटूज, ठीक है, यहाँ पे तो नॉर्थ हो ये प्लेन हो गया। ये मान लीजिए ये जो इलाका है बच्चों, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है बच्चों, सेंट्रल हाईलैंड है। अब सेंट्रल हाईलैंड की बात करूँ तो इसमें ईस्ट और वेस्ट, तो बच्चों ये वाला इतने पे कट कर दीजिए तो ये वेस्ट हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा। तो चलिए वेस्ट की बात कर लेते हैं और ईस्ट। किसके वेस्ट, हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट और सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट के बारे में। तो देखिए जब मैं सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट के बारे में बात करता हूं बच्चों, जब मैं सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट के बारे में बात करता हूं, तो वेस्ट जो है ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, ज़्यादा एक्सटेंड है ईस्ट के मुकाबले, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ज़्यादा एक्सटेंशन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों जो वेस्ट वाला होता है, ठीक है, देखिए अब जो वेस्ट वाला होता है वो, देखिए जो वेस्ट वाला है और ईस्ट वाला है उसको दो दो नाम दे दिया गया है हमने, ठीक है। तो जो ईस्ट वाला है, जो जो इधर सेंट्रल हाईलैंड का ईस्ट वाला एरिया पड़ता है उसको बुंदेलखंड बोलते हैं, बुंदेलखंड या बघेलखंड बोलते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा बच्चों, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ईस्ट वाला जो एरिया है उसको बुंदेलखंड या बघेलखंड बोलते हैं। और साथ में छोटा नागपुर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे ईस्ट में पड़ता है, जहाँ पे दामोदर नदी बहती है बच्चों। ये सारी चीज़ें कहाँ पर पड़ती हैं फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, फिर से एक बार फिगर बना के मैं आपको एक बार चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखिए बच्चों, आप देखिए ऊपर ये हिमालय हो गया, ठीक है, हिमालय, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड, ये क्या है, माउंटेनियस एरिया है। फिर ये देखिए, ठीक है, ऊपर का जो बिल्कुल ऐसे पार्ट होता है, उसके नीचे अगर आप आएंगे बच्चों तो आपको नॉर्थन प्लेन्स देखने को मिलेगा। नॉर्थन प्लेन्स में क्या क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये सारे क्या हैं, ये आपके लगभग जो सेंट्रल बीच के पार्ट पड़ते हैं ये सारे ही आपके नॉर्थन प्लेन्स पड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश नहीं आता, मध्य प्रदेश सेंट्रल में हो गया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उसके अलावा पंजाब, बिहार, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों क्या होंगी, नॉर्थन प्लेन्स में आएंगी। जबकि नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए जो नीचे आपका इलाका पड़ेगा नॉर्थन प्लेन्स के, ये पड़ेगा पेनिसुलर प्लेटू। और पेनिसुलर प्लेटू में भी नर्मदा रिवर जो होती है बच्चों, यहाँ पे इसके ऊपर का जो पार्ट होगा ये नॉर्थ यानी कि सेंट्रल हाईलैंड कहलाएगा, इसके नीचे का डेक्कन प्लेटू कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बच्चों ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसमें भी दो पार्ट है, देख एक वेस्ट वाला एक ईस्ट वाला, ठीक है, एक वेस्ट और एक ईस्ट। जो बच्चों ईस्ट में है ये वाला, ये वेस्ट वाला ज़्यादा फैला हुआ है, ईस्ट वाला कम फैला हुआ है। लेकिन ईस्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटूज हैं जिसे बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड बोलते हैं। और यहीं पर छोटा नागपुर नाम से एक वैली भी पाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर आपसे पूछे बच्चों कि बुंदेलखंड या बघेलखंड कहाँ है तो आप बता सकते हैं कि ये जो है बच्चों, आप बता सकते हैं कि जो आपका पेनिसुलर प्लेटू है उसमें भी, पेनिसुलर प्लेटू में भी जो सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, पेनिसुलर प्लेटू के सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्ट वर्ड पार्ट है वहाँ पर पाया जाता है बुंदेलखंड या बघेलखंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस फैक्टर को आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से ज़्यादा आपको कुछ था नहीं, ये चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती हैं और मैंने चीज़ें आपको समझा दी, ठीक है। अब यहाँ से कुछ वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं है जो आपको पूछा जाए, बाकी चीज़ें मैं आपको आगे समझा दूंगा जब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे या फिर कुछ चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे। बाकी चीज़ें यहाँ से उतने इंपॉर्टेंट नहीं बनती है बच्चों। चलिए अगले बच्चों नेक्स्ट पार्ट आता है द इंडियन डेजर्ट। क्या आता है, इंडियन डेजर्ट। अब बच्चों इंडियन डेजर्ट क्या होता है, देखिए इंडियन डेजर्ट की बात करें तो आपने राजस्थान देखा होगा बच्चों। देखिए जो इंडियन डेजर्ट होता है वो हमारे अरावली हिल्स के किस पार्ट में पड़ता है, वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है बच्चों। यहाँ पर सैंड ही सैंड है, ठीक है, और इसमें बहुत ही कम बारिश होती है, लगभग 150 मिलीमीटर
पर ईयर बारिश होती है। बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर बारिश रेनफॉल है वो कितना होती है, तो 150 mm पर ईयर होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, और ये लगभग हर साल क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सूखे रहते हैं, ड्राई रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रेनी सीजन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे स्ट्रीम्स निकलती है। ठीक है, स्ट्रीम्स दिखाई पड़ते हैं रेनी सीजन के टाइम पे, और जैसे ही ये सूखे होते हैं तो यहाँ पे ये डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर। देखिए, अगर मैं डेजर्ट की बात करूँ, वहाँ से पूछूँ आपसे कि डेजर्ट में कौन सी नदी बहती है, तो लूनी नदी बहती है, जो सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और उसके अलावा छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, लेकिन लूनी सबसे बड़ी नदी है डेजर्ट में। चलिए, डेजर्ट के बारे में इतना ही है बच्चों, ये चीज़ आप याद रखिएगा। डेजर्ट का आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कोस्टल प्लान की। बच्चों, कोस्टल प्लान क्या होता है? कोस्टल प्लान वो एरिया होता है, देखिए, कोस्टल प्लान वो एरिया होता है जो समुद्र के किनारे बसा होता है। कोस्ट मतलब बच्चों का तट, तट तो तटीय क्षेत्र जो होते हैं उसे बोलते हैं कोस्टल प्लेन। यहाँ पे जो बसे हुए एरियाज होंगे उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों? कोस्टल प्लेन बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कोस्टल प्लेन में कौन कौन सा एरिया है, मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, कोंकण सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। कोंकण देखिए बच्चों, ये महाराष्ट्र और जो गोवा का एरिया है, या फिर थोड़ा सा कर्नाटका का भी, इसको बोलते हैं कोंकण। ये देखिए, बिल्कुल समुद्र के किनारे किनारे जो बसा हुआ है, इसे बोलते हैं कोंकण। बच्चों, महाराष्ट्र है, गोवा है, गुजरात है, कर्नाटका है, फिर इधर केरला है बच्चों, इधर तमिलनाडु है। ठीक है, उसके अलावा उड़ीसा है, बंगाल है। ये सारे क्या है? ये सारे ही तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं बच्चों। ऐसे प्लेन्स जहाँ पर बिल्कुल प्लेन है, ना माउंटेन है ना प्लेटूज हैं, ये सारे बस क्या है, समुद्र के किनारे बसे हुए तटीय क्षेत्र हैं, उनको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स बच्चों। ठीक है, एक तरफ तो अरबियन सी, फिर इंडियन ओशन, और फिर इधर बे ऑफ बंगाल से घिरे हुए जितने भी तटीय क्षेत्र हैं किनारे किनारे वाले, उनको बोलते हैं बच्चों कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, आई होप की चीज़ें आपको कोस्टल प्लेन समझ में आई होंगी बच्चों। कोस्टल प्लेन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, और ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको मैंने समझा दिया है। देखिए बच्चों, अगला पार्ट होता है आइलैंड। अब मैं अगर आइलैंड की बात करूं, तो आइलैंड आपको पता है, आइलैंड ऐसा पार्ट होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आइलैंड दिखाया गया है। ये देखिए, एक आइलैंड है यहाँ पे, और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं आइलैंड। बच्चों, आइलैंड जरूरी नहीं है कि चारों तरफ ओशन से घिरा हो। आइलैंड एक ऐसा पार्ट होता है जो चारों तरफ से वाटर बॉडी से भी सराउंडेड हो, ऐसा पार्ट भी आइलैंड कहलाता है। ठीक है, अब इंडिया में कौन कौन सा ऐसा आइलैंड है बच्चों? इंडिया में कई आइलैंड हैं, लेकिन देखिए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दो सबसे फेमस, लक्षद्वीप और ये देखिए लक्षद्वीप और बच्चों अंडमान निकोबार दो सबसे फेमस आइलैंड हैं। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि लक्षद्वीप जो है बच्चों कहाँ, किस किस स्टेट के किनारे पड़ता है, किस स्टेट के पास पड़ता है? तो बच्चों केरला के। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, केरला के पास पड़ता है बच्चों। उसके अलावा देखिए, आपका यहाँ पे बात करें कि और कौन सा है बच्चों, तो लक्षद्वीप हो गया, आपने समझ लिया। ठीक है, उसके अलावा बच्चों लक्षद्वीप के बाद अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए एक दूसरा जो सबसे आता है वो आता है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होते हैं। ठीक है, अब ये सबसे बड़े आइलैंड हैं। अगर इंडिया में आपसे पूछे कि विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द कंट्री, देन यू हैव टू से दैट दे इट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है इंडिया में, तो अंडमान एंड निकोबार है बच्चों। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैंने आपको बता दिया। देखिए, डू यू नो में कुछ पार्ट हैं, उनको समझ लीजिए। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि इंडिया का जो इकलौता यानी ओनली एक्टिव वोल्केनो है, एक ऐसा वोल्केनो जो हमेशा इरप्ट होता रहता है, वो है बच्चों अंडमान निकोबार में, जिसको बैरन आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरन आइलैंड। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैरन आइलैंड कहाँ पर है, या फिर ऐसा कौन सा एक्टिव वोल्केनो है और वो कहाँ पाया जाता है। तो एक्टिव वोल्केनो इज़ फाउंड, एक्टिव वोल्केनो इज़ फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार विच इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। ठीक है, तो भारत का ओनली एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर है? निकोबार, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, जिसका नाम है बैरन आइलैंड। तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपने क्या क्या पढ़ा बच्चों? देखिए, आपने फिजिकल फीचर्स में क्या क्या पढ़ लिए? फिजिकल फीचर्स में आपने सारी चीज़ें पढ़ ली। जैसे कि पहले आपने हिमालय के बारे में पढ़ा, माउंटेनियस इलाकों के बारे में पढ़ा बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो माउंटेनियस इलाकों के बारे में यहाँ पे आपने पढ़ा। यहाँ पे देखिए, जो ऊपर का जो पार्ट था आपने पढ़ा, ये आपका हिमालय पढ़ा, आपने हिमालय पढ़ा। उसके नीचे आपने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा। फिर आप उसके नीचे आए तो आपने प्लेटू देखा। ठीक है, फिर आपने कोस्टल एरियाज देखे, यानी जो समुद्र के किनारे किनारे हैं। फिर आपने बच्चों क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि आइलैंड। ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा दूर पे लक्षद्वीप आइलैंड, और यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड मिल जाएगा, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा? डेजर्ट पढ़ा। डेजर्ट कहाँ पर है बच्चों? एक
एक ऐसा एरिया जो हमेशा लगभग ड्राई रहता है, सैंड से भरा होता है, बालू से भरा होता है, वहाँ पर लो रेनफॉल, बारिश बहुत कम होती है, वो राजस्थान या हरियाणा के इलाकों में होता है। तो आपने बच्चों फिजिकल फीचर्स पढ़ लिया कि भारत दिखाई कैसे पड़ता है। हम बाहर से अगर मैं देखने की बात करूँ तो हमारा इंडिया कैसा दिखाई पड़ता है, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं बच्चों। अब आपकी बारी आती है नोट्स बनाने की, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएंगे, तो वो चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं नोट्स बनाना शुरू करूँगा आपको, और आपको बच्चों परसों तक यानी डे आफ्टर टुमारो आपको पूरी नोट्स इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। और आप लोग कैंपस एप्लीकेशन से नोट जरूर बना लीजिएगा, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपके भी लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। सो दैट इज इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे हेड। थैंक यू सो मच।